अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। हज़रत साहब ने बहुत ही प्यारी बात कही कि मुहर्रम के दिनों में जहाँ हम अपना ताज़िया कर रहे हैं, नुहा कर रहे हैं या मनकबत हुसैन, फ़ज़ाइल हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमा रहे हैं, तो दूसरों के आराम और खलल में क्यों हम तक दूसरों के आराम में हम क्यों खलल डालें, दूसरों को हम क्यों अजियत में मुब्तला करें। दीन के पढ़ने वाले हम, बताने वाले हम, अहादीस पढ़ने वाले हम, और हमें एक पुलिस वाला आके ये बताता है कि उम्मत के हुकूक क्या हैं, लोगों के हुकूक क्या हैं, डूब मरने का मकाम है। दुरुस्त फरमाया। और एक हदीस भी है, अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान तो वो है जिसके हाथ और जबान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। बहुत ही उम्दा बात फरमाई हजरत ने। तो ये सिर्फ क्या लाउड स्पीकर तक महदूद है? हालांकि जितना सिक्योरिटी पे खर्चा आता है मुहर्रम के अंदर, और जितना मुल्क ऊपर नीचे हुआ है, नेटवर्क बंद हो गए, रोडें ब्लॉक हो गई, और अजीब एक दफा 144 लग गई, डबल सवारी पे पाबंदी हो गई। तो बाज लोग जिनके पास सवारी मोटरसाइकिल के अलावा ही नहीं, एमरजेंसी में भी किधर नहीं जा सकते, छुट्टियां हैं 2-3 दिन की, निकलना चाहते हैं घर वालों को लेकर, वो भी नहीं निकल सकते, डबल सवारी पे पाबंदी जो होगी। तो जनाब बात मुकम्मल कीजिए, फिर सिर्फ बात को लाउड स्पीकर तक न रखिए, बल्कि अपने जुलूस पर भी इसको नाफिज कीजिए कि हम इनको आम शाहराहों पर लेकर नहीं जाएंगे, हम इनको आम रोडों पर लेकर नहीं जाएंगे। हमारी वजह से नुक्स अमन ना हो, हमारी वजह से लोगों को अजियत ना हो, तकलीफ ना हो, हमारी वजह से कोई मरीज एम्बुलेंस में पड़ा पड़ा मर ना जाए, हमारी वजह से कोई रिश्तेदारों के यहाँ जाने से रुक ना जाए, तो फिर उसका भी एहतिमाम कीजिए। बल्कि मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात कल कही कि हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर जो जुल्म हुआ, उसके सोग में, उसके गम में ये सब कुछ किया जा रहा है, तो क्यों ना फिर मुशाबियत भी इख्तियार की जाए कि थर के सहरा में आपको एकड़ों ज़मीन खाली करके दे देते हैं, चले जाइए वहाँ पर, खूब तसल्ली से आज़ादारी भी कीजिए, जुलूस भी कीजिए, मातम भी कीजिए, नूहे भी कीजिए, मरसिए भी गाइए, और जंजी जनी भी कीजिए, मारिए भी, जो कुछ करना है कीजिए, लेकिन हमारे शहर को, हमारे रोडों को आप बंद न कीजिए। आपके लिए वो जगह खुली, सहरा के साथ सहरा की निस्बत भी हो जाएगी। चलिए 10 दिन न सही, 2 दिन पहले आपको 8 मुहर्रम को वहाँ जाके छोड़ देंगे, पानी वगैरह बंद कर देंगे, सारी निस्बतें भी वो हासिल हो जाएं, तो क्या ही कहना। तो क्या ख्याल है? आप व्यूअर से भी पूछता हूँ, क्या ये राय ठीक है? अगर तो ये ठीक है तो गुजारिश कीजिए और अपने अड़ोस पड़ोस में रहने वालों से कि हजरत अगर आप वहाँ पे चले जाएं तो क्या ही खूब बात हो। देखिए, दुनिया में हज के बाद दूसरा बड़ा इज्तिमा इस वक्त रायवंड का इज्तिमा है। लाखों का मजमा होता है और एक साइड पे हो रहा है, लोगों को अजियत नहीं, तकलीफ नहीं, अपने वहाँ पर वो इबादत, उनकी जो एक तरतीब है, बयानात हैं वहाँ पर वो कर रहे हैं, कोई मुल्क डिस्टर्ब नहीं हो रहा, कोई दफ़ा 144 नहीं लग रही, तो आप भी कीजिए। आप तो उनके मुकाबले में अब मैं क्या मिसाल दूँ उसके लिए, पहाड़ के मुकाबले में ज़र्रा या दरिया के मुकाबले में एक कतरे की मिसाल भी नहीं उस इज्तिमा के सामने आप। तो फिर आप अपने तमाम ज़ाकिरीन को लेकर जाइए और उनकी इमामत में, उनके पीछे, उनकी इक्तिदा में जुलूस भी निकालिए, अज़ादारी भी कीजिए, मातम भी कीजिए, नूह भी कीजिए, मरसिए भी पढ़िए। जितने शरीयत के ख़िलाफ़ काम हैं, जिनको आपके आइम्मा भी मना करते हैं, वो सारे काम कीजिए और वहाँ पर जाकर कीजिए, सहरा के अंदर मुकम्मल, ताकि मुशाबियत भी हो। 2-3 दिन आपका पानी भी आपकी उस मुमासलत को पूरा करने के लिए बंद कर देंगे, दरख्वास्त कर देंगे। तो अगर आप भी समझते हैं कि ये बात मेरी दुरुस्त है, तो पहुँचाइए उन तक कि मुमासलत हासिल करो पूरी तरह, गम करो पूरी तरह, और उस दुख और दर्द को बर्दाश्त करो पूरी तरह। मुझे इस पे वो एक लतीफ़ा याद आ गया, बयान करने के लायक नहीं लग रहा, मजबूरी में कर रहा हूँ, कि वो एक खामन को अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। तो जब उसको दर्द ज़ेह था, लेबर रूम में लेकर चले गए। तो बैर ममालिक में होता है कि जिस वक्त डिलीवरी होती है तो हस्बैंड भी, खामन भी अपनी बीवी के साथ ही वहीं पर लेबर रूम में मौजूद होते हैं। खामन को बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। अब बीवी दर्द से करा रही है और वो कहते हैं डॉक्टर को कि जितना दर्द उसको हो रहा है, इतना कोई काम करो कि मुझे भी वो दर्द फील हो। डॉक्टर ने कहा आप बर्दाश्त कर लेंगे? उसने कहा कर लूंगा, लेकिन इसकी अजियत मुझसे देखी नहीं जाती। उसने कहा ठीक है फिर। तो उस डॉक्टर साहब ने क्या किया, बीवी तकलीफ में थी, उसके हाथ को नीचे किया और खावन के टेस्टिस खुद से उसको पकड़ा दिए। अब जिस वक्त वो दर्द से इस तरह लिपटे और चीखे मारे, तो खावन साहब उससे ज्यादा चीखें मारते थे। तो आपको मुकम्मल मुमासलत देंगे और पानी भी बंद करेंगे, आप भी बिलबिलाए, आप भी वहाँ पर शोर गौगा करें,
اور مکمل مماثلت حاصل کریں، پتہ چلے حسین والے ہیں، حسین کی محبت میں آئیں، اظہار بھی ہو نا، گھر میں اے سی میں بیٹھ کر اور شربتیں پی کر اور پھر وہاں پر عزتداریاں کرنا، وہاں پر کمال کرتے ہیں بھائی آپ ہی۔ لہذا سب سے درخواست ہے جناب صرف لاؤڈ سپیکر پہ پابندی نہ لگائیں، بلکہ ان کو یہ بھی سمجھائیں کہ آپ کی وجہ سے کوئی مریض ایمبولینس میں مر بھی سکتا ہے، آپ کی وجہ سے روڈ بند ہو رہے ہیں، آپ کی وجہ سے دفعہ 144 لگ رہی ہیں، 2 ڈبل سواری پابندی لگ رہی ہے، ملک میں قتل و غارت کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، دنگے فساد کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، 2013 کے اندر ہوا بھی تھا راجہ بازار کے اندر۔ تو ان صورتحال سے بچنے کے لیے اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے فرمان مبارک پر پورا اترنے کے لیے کیوں نہ ہم ایک سائڈ میں چلے جائیں اور اپنی عبادتیں کریں، جن کو آپ عبادت سمجھ کے کرتے ہیں، جن کو آپ ریاضت سمجھ کے کرتے ہیں، جن کو آپ ثواب سمجھ کے کرتے ہیں، کیجئے، نہیں منع کرتے، بلکہ آپ کی تعریف کریں گے اور اعلانیہ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔